नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान ट्वेल्थ क्लास की। तो ट्वेल्थ क्लास की मनोविज्ञान की सबसे पहली जो चैप्टर है वो आपके सामने दिख रहा है, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं यानी कि जो मानवीय गुण है उसमें कैसी भिन्नताएं हैं, ये इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें जान पाएंगे। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप ये चीज जान पाएंगे जिनमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे। मतलब कि एक मानव दूसरे मानव से कैसे अलग है, इस गुण को समझ पाएंगे। दूसरा चीज, मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को सीख सकेंगे। मतलब ये जब चैप्टर पढ़ लेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों विभिन्नता, तो दूसरे व्यक्तियों से हम कैसे भिन्न हैं, अलग हैं, इसकी विधि को सीख पाएंगे। हम यह व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं। मतलब कि हम इस चीज की एकदम व्याख्या कर लेंगे सही ढंग से कि बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार जो है किसे कहते हैं। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे या फिर किस प्रकार करते हैं, इस चीज को हम जान पाएंगे इस चैप्टर के अध्ययन के बाद। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार बुद्धि का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, जान सकेंगे। मतलब कि अलग अलग संस्कृति जैसे हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, ये सभी चीज में बुद्धि का अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो इस चीज को जान पाएंगे कि कैसे अलग अलग हो पाता है। बुद्धि तथा अभिक्षमता विभेद को समझ पाएंगे। इसके बाद हम लोग इसकी सबसे पहले चलते हैं परिचय में कि इस चैप्टर में क्या चीजें हमें जानना है। इसका सबसे पहले परिचय लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और हमें बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो परिचय में सुनेंगे, यदि आप अपने मित्रों, सहपाठियों या संबंधियों का प्रेक्षण करें तो आप पाएंगे कि उनके प्रत्यक्षण करने, सीखने और चिंतन करने के साथ साथ विभिन्न कृत्यों को निष्पादित करने के उनके ढंग में अनेक भिन्नताएं हैं। मतलब सभी किसी में अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग चिंतन शक्ति, सीखने की शक्ति अलग अलग पाई जाएंगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इस तरह यह स्पष्ट है, मतलब एकदम क्लियर है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति एक दूसरे जैसा सेम सेम नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें अलगाव होता है। कक्षा 11 में यानी 11th क्लास में आपने उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ा है जो मानव व्यवहार को समझने में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कि ऐसे व्यवहार के बारे में उस 11th क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा है, जिसके कारण मानव व्यवहार को समझने में थोड़ा सा सहूलियत होता है। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि किस तरह लोग भिन्न होते हैं, ये भिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे इन भिन्नताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब कैसे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे हम भिन्नताओं को अलग कर सकते हैं, इस चीज का मूल्यांकन कर पाएंगे। आपको स्मरण होगा, मतलब कि आपको याद होगा कि कैसे गाल्टन के समय से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। मतलब कि गाल्टन के द्वारा किया गया जो अध्ययन रहा, वही अध्ययन अभी का एक मुख्य रूप से अध्ययन का क्षेत्र बना हुआ है। इस अध्याय में मतलब कि इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नताओं की कुछ मूलभूत यानी मूल बातों से आप परिचित होंगे। मतलब कि आप स्पेशल क्वालिटी से जान पाएंगे, स्पेशल जो प्रॉपर्टी है उस चीज से जान पाएंगे। हम स्पेशल स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि कैसे व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों के लिए रुचिकर प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुणों में से एक बुद्धि है। लोग एक दूसरे से जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण से अनुकूलन करने, अनुभवों से सीखने, विविध प्रकार की तर्कनाओं में व्यस्त होने तथा विविध बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की योग्यता में
एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस अध्याय में आप बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि संप्रत्यय की बदलती परिभाषाएं, बुद्धि में सांस्कृतिक भिन्नताएं, लोगों की बौद्धिक सक्षमताओं की सीमा और उनमें विचलन तथा विशिष्ट योग्यताओं या अभिक्षमताओं की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये हम ये सारे गुणों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। यानी कि मानव के जो प्रकार है इसमें कैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोगों ने परिचय को पढ़ा, आप लोग हमें बताएंगे कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।